ट्रेवलिंग हम लोग फ्रीक्वेंटली करते हैं, जैसे कि साल का 1.5 से 2 लाख तक तो ईयरली खर्चा हो ही जाता है सर। कभी कभी 2.5 लाख 3 लाख तक भी चले जाते हैं। अपने एसेट्स के बारे में बताएंगे। तो आपने बताया कि आपके पास ऑलरेडी 3 घर तो हैं ही, एंड 1 शॉप ऑल्सो इज देयर। ओके। मेरे भाई और बहन के साथ में गांव में भी हमारे यहाँ सर प्लॉट्स वगैरह लिया है सर। के अलावा एंसेस्ट्रल फार्मिंग लैंड रहता है, वो तो है ही है बिल्कुल। सर। एक गलती मेरे से शायद अभी महसूस हो रही है कि हुई है कि सिर्फ रियल एस्टेट में ही मेरा सब इन्वेस्टमेंट हो गया है हम लोगों का। तो मैं आपको जो सुझाव दूंगा प्रदीप जी, वो शायद आप फुली डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इस हफ्ते के मनी मैटर्स पे हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप फ्रॉम विरार। वेलकम डॉक्टर, कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास सर। बहुत बढ़िया। आप विरार में मेडिकल डॉक्टरी करते हैं या एकेडमिक डॉक्टर हैं? आई एम ए जनरल फिजिशियन सर, मेडिकल। अरे वाह, वंडरफुल। एंड आप विरार महाराष्ट्र से ही हैं कि यहाँ काम करते हैं? बेसिकली आई एम फ्रॉम कर्नाटका, बेलगाम सर। ओके। बट हाँ, सेटल्ड इन मुंबई सिंस लास्ट 26 years. Oh, lovely. So, do you feel more Belgamish or more Mumbaiish? I have become already Mumbai right now. I can. बिल्कुल सर, ये शहर ऐसा है जहाँ if you stay for so long, then you become that city itself, sir. It has a very Right, different, very, very strong vibe. Wonderful. And do you have your own practice, sir, or are you part of a hospital or a chain or something? I got my own private practice. Okay. And apart from that, I have got my cardiac ambulance services also. Oh, wow. Since last 20 years, I have got my side business like अरे वाह, cardiac very ambulances. nice. Yeah. Very nice. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. And आपके परिवार में कौन कौन है सर? मेरे वाइफ हैं और मेरा लड़का सर। Okay. And how old is your son? 15 years. अरे वाह, very nice. That's a great age. आप वाह, wonderful, wonderful. वो टीनेजर बन चुके हैं एकदम प्रॉपर तरीके से? आपकी बात सुनते हैं कि नहीं? सुनता है सर, सुनता है। अरे वाह, फिर तो आपके संस्कार ही हैं जो काम कर रहे हैं। आजकल के बच्चे अलग ही लेवल पे। वंडरफुल, वेरी नाइस। थोड़ा बहुत तो जिद करता है, मतलब मोबाइल वगैरह जो सोशल मीडिया ये सब थोड़ा बहुत तो रहता ही है। करेक्ट। हाँ, वो तो रहता ही है। आप मनी मैटर्स में बड़े इंटरेस्टिंग है सर। आप सबसे पहले you're the first doctor on money matters, which is great. I love to have that. Second, I think you're also somebody who has like a son in the teenage age. तो बड़े इंटरेस्टिंग आपके भी एक्सपीरियंसेस रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग। आपने महाराष्ट्र से ही अपना मेडिकल डिग्री किया था सर? नहीं सर, मैं कर्नाटक से ही मेरा डिग्री पूरा फिनिश करके मैं इधर एज ए मतलब आगे का एक्सपीरियंस लेने के लिए मुंबई को आया था। फिर मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट और सब सिस्टम थोड़ा सा सूट हो गया, तो फिर उस हिसाब से यहीं पे मैं सोचा कि सब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो यहीं पे आहिस्ता आहिस्ता सेटल होने लग गया। फैंटास्टिक सर। सो तो जब आपने मनी मैटर्स का फॉर्म भरा था सर, what was it that you had in mind? आपकी क्या expectations थी? What do you want to achieve through this conversation? Where do you think somebody like me can help you? बताइए सर। Yeah. My main intention of is to achieve early retirement, financial independence, time freedom ये चाहिए। जैसे कि आपको भी मालूम है कि डॉक्टर्स लोग काफी बिजी रहते हैं, तो टाइम ही नहीं रहता उनके। पैसे के कोई इशू नहीं, लेकिन टाइम का बहुत अभाव रहता है, जिसकी वजह से दे आर नॉट प्रॉपरली अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। और तो इसी हिसाब से आई वांट शुरुआत से मेरा ये इंटेंशन था कि टाइम फ्रीडम जल्दी से जल्दी अचीव किया जाए। वंडरफुल, फैंटास्टिक। दैट्स अ ग्रेट थॉट टू हैव। एंड होपफुली इस जर्नी में जितना हम आपके फाइनेंसेस को समझेंगे, उससे ही फिर डिटरमिन कर पाएंगे कि आप कितनी जल्दी और कब इस अर्ली रिटायरमेंट को हासिल कर सकते हैं, विद द प्योर ऑब्जेक्टिव कि आप खुद के लिए एंड परिवार के लिए वक्त बिताना चाहते हैं। Because that is and डॉक्टर की जिंदगी, I agree sir. I have a few doctors in our family. All respect to you. मतलब आप लोग इतनी मेहनत एंड जिंदगी भर की मेहनत करते हैं,
पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है, काम कभी खत्म नहीं होता है. इट इज कमेंडेबल एंड ऑफ कोर्स द वर्ल्ड नीड्स मोर ऑफ यू. तो आई Yeah, टोटली अंडरस्टैंड दैट सेंटिमेंट. ठीक है सर, बढ़िया. तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू करें थोड़ा सा आपके फाइनेंशियल्स को समझने के लिए. बिल्कुल. यस सर. लवली. तो क्योंकि आपकी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस एंड यू बीन डूइंग इट आई अज्यूम फॉर सो मेनी इयर्स, प्लस आपका कार्डियक एम्बुलेंस सर्विस भी है ऑफ 20 इयर्स, तो आई एम Yeah. श्योर यू वुड हैव a fairly reasonable understanding कि आपका monthly predictable income कितना है, because you don't have your own job, but एक predictable income monthly आपकी कितनी है? फ्लक्चुएशन रहता है, फिर भी मतलब ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख तक का आराम से हो सकता है सर. Okay, ठीक है, perfect. And this includes everything, आपके ambulance service का income plus your private practice as well? या ऑलमोस्ट मतलब सब मिला के. Okay, totally Yes. understand. Let's go to your expenses then, sir. What are the major expenses for you on a monthly basis? एक्सपेंसेस अगर देखा जाए तो सर जो डोमेस्टिक एक्सपेंसेस अराउंड 20,000 तक है सर. Okay. और अपना जो ऑफिस और क्लिनिक का जो रेंट है वो 10,000 का रेंट है. Mm-hmm. और एक होम लोन चल रहा है जिसका ईएमआई अराउंड 43,000 है सर. Got it. ये वही घर है जिसमें आप अभी रहते हैं? एक्चुअली ये जो मैं रहता हूँ सर, एक वैसे वो तो फ्री है सर, टोटल डेट Okay. फ्री है. और एक से रो हाउस, तो उसका कुछ इशू नहीं. लेकिन दूसरा एज एन इन्वेस्टमेंट मैंने लिया है रिसेंटली, Got it. जिसके अंदर उसका अभी लोन चल रहा है सर. अच्छा, ठीक इसके है. अलावा भी और एक इन्वेस्टमेंट है हाँ जी. जो वो भी फ्री है और उसको भी रेंट पे चढ़ाया मैंने, मतलब Okay. एज ए फ्लैट है. तो 2 फ्लैट्स आर देयर Mm-hmm. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस रो हाउस, एंड 1 शॉप ऑल्सो इज देयर. तो Okay. उसमें हाँ, तो रेंट पे रेंटल इनकम भी आती है सर उसमें से. Okay. ये रेंटल इनकम आप मुझे बता सकते हैं कितनी है? रेंटल इनकम सर रफली 28,000 तक आती है सर. ओके, ये तीनों प्रॉपर्टीज मिला के, 2 घर और 1 शॉप को मिलाकर है? हाँ, उसमें से एक प्रॉपर्टी का मेरे अकाउंट में आता है, बाकी 2 प्रॉपर्टी का मेरे वाइफ के अकाउंट में ऐसे अच्छा, किया हुआ है सर. ठीक है. क्या आपकी वाइफ वर्किंग है? या शी इज ऑल्सो डॉक्टर सर, अच्छा. and ओह, she is लवली. also having her private consultations and attached to some nursing home also. She is doing, लवली. yeah, लवली. independently. तो जो ये कॉन्वर्सेशन है, वुड यू वांट दिस कॉन्वर्सेशन टू बी फैमिली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की आपका एक पर्सनल गोल एंड उसके थ्रू? I'll be thinking as a family, as a whole. ठीक है, ठीक है. हाँ, yeah, परफेक्ट, परफेक्ट. तो इन दैट because केस family आप travel करेंगे. My main dreams are to travel all over the world, है ना. तो बिल्कुल, traveling के टाइम तो फैमिली को तो ऑब्वियसली लेके ही ट्रैवल करेंगे. बिल्कुल, 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 एब्सोल्युटली. आपकी वाइफ की मंथली प्रेडिक्टेबल इनकम कितनी होगी सर? अप टू 1 लाख तक. ओके, ठीक है. मतलब हाँ, बिटवीन 60, 70, 80, कभी कभी 1 लाख तक भी चले जाता है, डिपेंडिंग ऑन सर ठीक. कंसल्टेशन कैसे. श्योर, श्योर, श्योर. तो इज इट फेयर टू अज्यूम कि आपके फैमिली की 3 इनकम सोर्सेज हैं? आपका विच इज अराउंड 1.5 lakhs, वाइफ का विच इज अराउंड 1 lakh, एंड रेंटल इनकम विच इज 28,000. या ठीक, परफेक्ट. एंड फिर हाँ, हम अपने एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे. तो एक आपने बताया डोमेस्टिक हाउस एक्सपेंसेस जो करीब 20,000 रुपए हैं, आपके ऑफिस और क्लिनिक का जो रेंट है वो 10,000, और होम लोन जो चल रहा है वो अराउंड 43,000 का. यस सर. ओके, एनीथिंग एल्स? क्या आपके खर्चे हमारे, हाँ बेटे की पढ़ाई वो सब वगैरह हाँ, पढ़ाई के वो? लिए फीस वगैरह जो भी है, फीस है, ट्यूशन फीस है, स्कूल के फीस है, तो ये भी रफली एक मंथली अगर ऑन एन एवरेज पकड़ो 10 to 15,000 उसको भी ले सकते हैं. कोई और खर्चा मोटा सा? इसके अलावा सर क्लबिंग, आई गॉट ए लाइफ मेंबरशिप इन क्लब, लाइक लोकल क्लब इज देयर फॉर द या जिमिंग एंड स्विमिंग एंड ऑल. बिल्कुल. और क्लब महिंद्रा का भी मैं मेंबर हूँ, तो उसका भी सब्सक्रिप्शन फी. तो कर्मा रॉयल का भी मेंबर हूँ, तो उसका भी टोटल इस तरीके से सब्सक्रिप्शन फी जो है रफली सब मिला के 5,000 तक मंथली चले जाएगा. ठीक है, परफेक्ट. ओके, तो आपका ये आ गया.
खाने खाने पीने का खर्चा सारा आपने डोमेस्टिक हाउस एक्सपेंसेस में ही डाला है? हाँ, खाने पीने का हमारा कुछ ज्यादा खर्चा नहीं रहता, डोमेस्टिक इसमें ही मैंने पकड़ा हुआ है। और बाहर ठीक भी है, हम लोग ऐसे कुछ ज्यादा कुछ खा जाते नहीं है, मतलब वंस इन ब्लू मून, लेकिन फिर भी रेयर है सर बहुत। ठीक है, ठीक, परफेक्ट। हाँ, लेकिन हाँ, ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग हम लोग हाँ, फ्रीक्वेंटली करते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक ट्रेवलिंग हो गया, ये सब जो क्लब महिंद्रा के थ्रू जाएंगे, तो उसमें बिल्कुल, भी समझो साल का 1.5 से 2 लाख तक का ईयरली खर्चा हो ही जाता है सर। कभी कभी बिल्कुल, 2.5 लाख बिल्कुल, 3 लाख तक भी चले जाते हैं, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, ईयरली, ऑन टोटल ईयरली। तो उसको मंथली डिवाइड हाँ, करके अगर रफली देखा हाँ, जाए, हाँ, तो ट्रेवलिंग को हम लोग मेरे ख्याल से 25 एक 25-30 हजार रुपए महीना। हाँ, बीस पच्चीस पच्चीस बीस हजार रुपए पच्चीस आई महीना। थिंक दैट इज फेयर इनफ। बीस हाँ, पच्चीस हाँ। हजार ये जो होम लोन है सर आपका, ये इसमें कितना अमाउंट है और कितना टाइम बचा हुआ है? सर, अभी मतलब एक्चुअली मैंने लिया है लगभग 2 साल हो गया सर उसको। अभी तो पूरा बहुत टाइम बाकी है उसमें, और लगभग 40 लाख का है सर। ओके, ठीक है, 40 lakhs। एंड कितने समय का लोन था ये जब आपने लिया था? 10 और 15 ईयर्स का। 15 years का, ठीक हम्म। है, वेरी गुड। एंड और कोई मोटा खर्चा या बड़ा खर्चा? इसके अलावा तो ऐसा कुछ बड़ा खर्चा मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा है सर। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू योर एसेट्स, क्योंकि आपने काफी इन्वेस्टमेंट करी है दिख रहा है। तो यस सर। अपने एसेट्स के बारे में बताएंगे। तो आपने बताया कि आपके पास ऑलरेडी 3 घर तो हैं ही, यस सर। एंड उसमें से आप एक घर में रहते हैं, एंड 2 घर आपने किराए पे रखे, करेक्ट? बिल्कुल सर। ओके, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग, जिस घर में आप रहते हैं उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी? अभी रह सकती है 1.5 CR तक रह सकती है सर। 0.5 CR, ठीक है। और जो 2 घर आपने रेंट पे डाले हैं उनकी जोड़ के अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू होगी? उनको दोनों मिला के 1.2 CR तक हो सकती है। और लवली। और जो जो शॉप है? शॉप है, शॉप अराउंड 30 लाख। ठीक थोड़ा एक मतलब मेन इसमें मतलब उसका जो इंटीरियर में है थोड़ा, है, जैसे अच्छा, मेन रोड पे नहीं रहने की वजह से थोड़ा सा उसका अप्रिसिएशन कम है। गॉड गॉड, वंडरफुल। तो 3 प्रॉपर्टीज आपकी रेंट पे हैं जिसका करीब 1.5 करोड़ वैल्यू है, एंड एक घर जो आपका है अभी जिसकी भी 1.5 करोड़ वैल्यू यस सर। है, राइट? एंड इसके अलावा आपकी और जो आपने इन्वेस्टमेंट्स करी हो, जहां भी करी हो, उनका कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू? मेरे भाई और बहन के साथ में गांव में भी हमारे यहाँ सर, बेलगाम साइड में भी प्लॉट्स वगैरह लिया है सर। ओके, मतलब हमारे फैमिली कॉम्बिनेशन में लिया हुआ है सर। ओके, प्लॉट जो एनए प्लॉट रहता है ना, वो लेके रखा है, हम लोगों ने हाँ, इन्वेस्ट राइट, करके रखा राइट, है। तो वो भी है सर। और इसके अलावा जो अपना एंसेस्ट्रल फार्मिंग लैंड रहता है, वो तो है ही है सर। बिल्कुल। आपने कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में वगैरह कुछ करी है? यस सर। हाँ, मेरा, हाँ वो बताता हूँ सर। मेरा अभी कोविड टाइम से लगभग 2021 से मैंने एज ए SIP स्टार्ट किया है सर। गॉट इट। तो इनिशियली मतलब अभी तक तो लास्ट टाइम तक मतलब 2 महीने के पहले तक तो 20,000 रेगुलरली मेरा SIP जाता था। ओके, और इसी मतलब पिछले महीने से ही मैंने उसको 10,000 एक्स्ट्रा बढ़ा के 30,000 तक करने का प्लान बना दिया सर। लवली। और अराउंड उसको 40 तक भी लेके आराम से रेगुलरली मतलब इजीली जा सकता हूँ करके मुझे लग रहा है। इसके अलावा लगभग 2 महीने से मैं इक्विटी मार्केट के अंदर स्टॉक्स और ETF ले रहा हूँ सर। ओके, परफेक्ट, ठीक है, लवली, हाँ, बहुत बढ़िया। इसकी वैल्यू हाँ, लगभग सर 2.8 लाख का इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो इसके भी वैल्यू जो है, अप्रिशिएटेड वैल्यू 3.2 तक गई है सर। ठीक है। ये आपके स्टॉक्स और ईटीएफ्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ, स्टॉक्स और ETF है। इस और जो म्यूचुअल एस आई फंड पी का जो है, हाँ, 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 उसकी SIP कितनी का वैल्यू होगी? पोर्टफोलियो सर। हाँ, उसका इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो 12.3 लाख है। ओके, 12.3 लाख है, और करंट वैल्यू जो है 17.7 लाख हो गया। 17.7। लवली, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे ये बताइए प्रदीप जी कि क्योंकि वो 10th में है आपका बेटा, तो 2 साल के बाद जब स्कूल खत्म हो जाएगा, 2 से 3 साल के बाद अगर वो 10th में भी घुसे, तो कॉलेज, यस सर। एंड आई एम अज्यूमिंग कि उस कॉलेज का खर्चा
भी आप ही बिल्कुल सर। उठाएंगे एंड देना चाहेंगे, तो वो एक बड़ा एक्सपेंस तो मुझे ऑटोमेटिकली दिख ही रहा है। एनी बिल्कुल अदर सर। एक्सपेंस दैट यू फोरसी इन द नेक्स्ट से 5 to 10 years, बड़ा प्लान्ड एक्सपेंस कोई? वही मैं प्लान्ड एक्स दूसरा तो अभी कुछ नहीं लग रहा है सर। मेरे लड़के का एजुकेशन ही मेन हम लोग को इमीडिएट कंसर्न है सर। हाँ, अभी जो उसका हायर एजुकेशन आएगा, अभी तो पहले तो 11th 12th आएगा, उसके बाद हायर एजुकेशन आएगा। बिल्कुल वो एक मेन बिल्कुल कंसर्न है। इसके अलावा जो अपने को रूटीनली जो ट्रेवलिंग्स वगैरह करना है या बिल्कुल फॉरेन टूर्स वगैरह करना है, वो एक अलग से बिल्कुल करना है इसको। बिल्कुल बिल्कुल। परफेक्ट परफेक्ट, सही से समझ में आ गया। एंड when you say you want to financially retire, या आप अपने काम से एक्टिव रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, that doesn't mean that you'll stop working, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए काम कर रहे हैं and you have a lot more free time on your hand, etc. बिल्कुल। Is the expectation, तो दो तरीके की रिटायरमेंट होती है प्रदीप जी। एक यस सर। कि जो भी आपका अभी तक का इन्वेस्टमेंट बन चुका है, उससे आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, विच टेक्स केयर ऑफ योर एंटायर लाइफस्टाइल फॉर द रेस्ट ऑफ बिल्कुल। योर लाइफ। यस सर। दैट इज ऑप्शन तो वन। हाँ। ऑप्शन टू, कि आपका जितना भी रिटर्न बन चुका है, आप जीरो इनकम तो पे नहीं जाएंगे, आप एक थोड़ी इनकम धीरे 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 चलते रहेंगे टिल अ पॉइंट ऑफ टाइम जब वो जीरो इनकम हो जाएगी, बट बेसिकली यू विल नॉट बी डिपेंडेंट एंटायरली ऑन योर इनकम। तो आपका जो महीने का खर्चा है वो पार्टली आपकी इनकम से और पार्टली आपकी इन्वेस्टमेंट से फुलफिल होगा। बिल्कुल। बोथ ऑफ दीज मॉडल्स, एंड ऑफ कोर्स इज नो राइट और रॉन्ग, अगर ब्लेंडिंग कर आपको इन सकते दोनों में चूज करना होगा तो आप इन दोनों में से कौन सा चूज करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से सेकंड ऑप्शन जो आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो थोड़ा बहुत अपन ले सकते हैं, जैसे कि जिसको SWP बोलते हैं, राइट, उस टाइप करेक्ट, का अगर करके, ठीक है, और ठीक है, साथ साथ में थोड़ा बहुत काम करके भी उसमें से इनकम आएगा। लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल ये नहीं रहना चाहिए कि काम करके ही अपने को करना है करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली गेट दैट, एक बिल्कुल। हाँ, हाँ, एक गलती मेरे से ये शायद अभी महसूस हो रही है कि हुई है, कि सिर्फ रियल एस्टेट में ही मेरा सब इन्वेस्टमेंट हो गया है हम लोगों का। बिल्कुल जो काफी अभी जस्ट आपका भी वीडियोस और सब कुछ और बुक्स वगैरह देख पढ़ के भी मैं वही जाना हूँ कि ये आपका बुक में मंगाया भी हूँ, पढ़ा पढ़ा भी हूँ सर। थैंक यू सर। हाँ बट, तो हाँ ये दिख गलतियां रहा कहाँ है। कहाँ हुई है, यही समझ में आया कि हम लोग काफी दूर पहले, बहुत देर पहले ही एक्सपोज होना चाहिए था शेयर मार्केट वगैरह से, जो राइट हुए नहीं है। कंपाउंडिंग उस राइट, हिसाब से जैसे चाहिए थे, उस हाई उस रेट से नहीं हो रही है ना सर। बिल्कुल 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 सर, रियल बिल्कुल, एस्टेट और उसका जो रेंटल इनकम्स है इंडिया में कम है बहुत एज कम, कम्पेयर टू US एंड ऑल, एज यू बिल्कुल मेंशन्ड। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप अगर आप ऑटोमेटिकली अभी भी देखेंगे, आपकी 3 प्रॉपर्टीज जो करीब 1.5 करोड़ वैल्यू की हैं, उससे आपको महीने का 28,000 रुपये मिलता है। तो यस सर। इसका अगर आप रेंटल यील्ड निकालेंगे सिर्फ इसी इसी का, जो कि है कि साल का आपको कितना रेंट मिलता है, और उसको वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो 2.24% आता है, बराबर सर। जो कि काफी कम है। लाइक 3 बहुत लाख ही कम। 35,000 रुपये मिलते हैं। आप इसके लिए आपको वो 43,000 का लोन भी देना है। हाँ। तो टेक्निकली आपके हर महीने पैसे जा रहे हैं, आप कमा नहीं जा रहे हैं। रहे हैं, आपका जा रहे रेंटल यील्ड तो नेगेटिव है अभी। ऑफ कोर्स हैं। बिल्कुल जब है। वो 13 साल के अंदर लोन चुक जाएगा फिर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन उसको भी फिर वापस रिकवर करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको जो सुझाव दूंगा प्रदीप जी, वो शायद आप फुली डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आई विल मेक दोज प्रपोजल्स, क्योंकि इफ यू ट्रूली वांट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मुझे ये लगता है कि आपने एक चीज जो बहुत अच्छी करी है, दैट ऑल द इनकम यू हैव अर्नड एज अ फैमिली थ्रू योर हार्ड वर्क, थ्रू योर एक्सपीरियंस, थ्रू योर स्किल, आपने कम से कम उसको डिप्लॉय किया है, चाहे रियल एस्टेट में किया हो या या उसमें किया है। ये नहीं है कि वो बैंक में सड़ता रहा, ये बिल्कुल आपने सही नहीं बात है। किया है। सो यू Since मेड beginning I यूज was ऑफ योर totally मनी। against keeping in banks and FDs and all those things, no? बहुत बढ़िया तो सर। मुझे ये मालूम ही था कि उसमें अप्रिसिएशन कम रहता है करके, मैं राइट मेरा उस प्रकार का रहता ही नहीं। थोड़ा एज एन इमरजेंसी फंड आई यूजुअली कीप फ्यू
मतलब एफडी वगैरह थोड़ा बहुत रहता है, वो अलग है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन हाँ, बाकी जो लोग जैसे करते हैं कि सभी का सभी उस पे रखना, वैसे मैं नहीं करता हूँ सर शुरुआत से। हाँ, वो तो बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए सर। तो जैसे आपने इमरजेंसी की बात करी, वही मेरा लास्ट सवाल था कि आपका एफडी और बैंक बैलेंस जोड़ के करीब कितना पैसा होगा? बैलेंस और एफडी ये सर 2-2.5 लाख का तो रखता हूँ सर हमेशा, ठीक है, सब दोनों मिला के, ठीक, मतलब बहुत बढ़िया। लिक्विड प्लस एफडी। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। ओके, वंडरफुल। सो ऐसा लग रहा है कि आपको एसडब्ल्यूपी के बारे में थोड़ा बहुत पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ एंड ऑडियंस को भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। एसडब्ल्यूपी इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ एसआईपी। एसआईपी क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि हर महीने आप पूरी शिद्दत के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और किसी यस सर। पीरियड के चलते वो धीरे 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 बढ़ के एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। अब जब वो बिल्कुल। अमाउंट बन गया है तो उसको इस्तेमाल तो करना ही है, तभी हम वो इन्वेस्ट कर रहे थे। तो यस सर। एसडब्ल्यूपी का मतलब, जब वो अमाउंट जितना भी हो उसको आप रेगुलरली अब विड्रॉ करना शुरू करेंगे, तो सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। एंड वो यस सर। विड्रॉ क्यों करेंगे? क्योंकि आप अपने लाइफस्टाइल को, अपने महीने के खर्चे को, वो सारी चीजों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। दैट्स द ऑब्वियसली। मेन आइडिया ऑफ योर कॉर्पस बीइंग बिल्ट। यस नाउ, सर। एक आइडियल एसडब्ल्यूपी प्लान वो होता है कि फर्ज करिए आपके जैसे 100 रुपए हो और आपका महीने का खर्चा सिर्फ 2 रुपए, तो आपने सौ ओके। रुपए को इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने हम्म। अपने महीने के खर्चे के लिए वो 2 रुपए निकाले, लेकिन जो बाकी के 98 है वो तभी भी ग्रो कर रहे हैं क्योंकि वो तो इन्वेस्टेड है। तो वो बिल्कुल। शायद 98 के 99 हो जाते हैं, फिर आप फिर से 2 रुपए निकालते हैं, 97 बच गए। फिर वो 97 के शायद 98 हो जाते हैं, फिर से आप 2 रुपए निकालते हैं तो 96 हो गए। फिर वो 96 के शायद 97 हो जाते हैं, फिर से आप 2 रुपए निकालते हैं। तो ऐसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आपको ये पता चल जाता है कि ये कितने साल तक चल सकता है। एंड अगर यस ये सर। 80, 90, 100 साल तक चल गया, इसका मतलब हम्म। यू आर कवर्ड फॉर लाइफ। एंड यस अगर सर। नहीं चला, देन इट रिक्वायर्स टू थिंग्स। या तो आपको अपना विड्रॉल थोड़ा कम करना पड़ेगा, या आपको अपना कॉर्पस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा फ्रॉम विच यू विड्रॉ। दीज आर द यस सर। टू मैकेनिज्म्स। अब गिवन बराबर। वेर यू आर, इट सीम्स लाइक यू आर इन अ गुड स्पॉट। अब मेरा जो आखिरी सवाल था कि आप अभी 48 के हैं दोनों, एंड हम्म। at the age of say around 50 your son will also graduate, he will go to college. Reasonably किस एज तक प्रदीप जी आप फाइनेंशियली रिटायर करना चाहते मुझे लग रहा है कि एक मतलब पार्टली जो है 2-3 साल तक, अभी 2-3 साल के अंदर हैं? पार्टली रिटायरमेंट का होने से अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे फुल्ली रिटायर तो मतलब फुल्ली रिटायरमेंट जो है बिल्कुल मतलब टोटल फ्री होने के लिए तो 55 to 60 ईयर्स तक भी काम कर ही सकता हूँ मैं वैसे। ठीक है, तो ठीक है, परफेक्ट। तो क्या ये सेफ होगा मानना कि पार्शियल रिटायरमेंट आप 50 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड फुल रिटायरमेंट आप 60 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इज दैट फेयर? या। ठीक है। एंड पार्शियल रिटायरमेंट का एक डेफिनेशन भी होगा, तो मैं अगर ये डेफिनेशन लूं कि आपकी अभी कलेक्टिव वाइफ और इनकम आपकी इज अराउंड 2.5 lakhs, हम्म। ये 50% ड्रॉप हो जाएगी व्हेन बोथ ऑफ यू हिट 50। मतलब आप 2.5 lakhs की बजाय 1,25,000 रुपीज कमा रहे होंगे, विच विल मीन पार्शियल रिटायरमेंट। विल दैट बी अ फेयर वे टू थिंक अबाउट इट? राइट सर, बराबर बोल रहे हैं सर आप। ठीक है, ठीक है, बराबर है ऑल सर। परफेक्ट। सो द वे इट तो विल स्लो बी। स्लो स्लो मतलब स्लो स्लो हाँ, जो है ना, हाँ जी, एक्टिव इनकम के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने की बिल्कुल। करने का प्लान बनाना है सर। स्लो स्लो एकदम से स्टॉप भी करना अच्छा नहीं हम्म, है, बराबर है सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, नहीं, एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट इन दैट। तो हम ऐसा करेंगे, दिस इज द वे वी विल डू इट, कि ड्रास्टिक तो जंप नहीं आएगा, लेकिन लेट्स जस्ट अज्यूम, क्योंकि वो वर्स्ट के हम्म। सिनेरियो बिल्ड होगा, कि अभी आप 48 के हैं, 2 साल बाद आपकी इनकम 50% हो जाएगी ऑफ योर करंट इनकम, एंड फिर अगले 10 साल तक आपकी इनकम धीरे 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 कम होती रहेगी टू गो टू जीरो बाय द टाइम यू हिट 60। या। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? यू विल हैव अ नाइस हैप्पी डिक्लाइन। हाँ, 2 साल के बाद थोड़ा सडन डिक्लाइन लगेगा 50% का, लेकिन अगर वो 50% नहीं भी हुआ, 75% हुआ, मतलब सिर्फ 25% डिक्लाइन हुआ या सिर्फ 30% डिक्लाइन हुआ, विल स्टिल बी बेटर। तो ऐसा नहीं है कि हम वर्स ऑफ होंगे। तो इज दैट ओके अजम्पशन टू मेक, सर? यस सर। ठीक, परफेक्ट। सो आई विल स्टार्ट विद एज 48, गो
ऑल द वे हियर, एंड ये हम प्लानिंग पूरी करेंगे टिल द एज ऑफ 100, ठीक है, क्योंकि भगवान करे आप दोनों उतनी उम्र तक रहें और स्वस्थ रहें। तो आपका अभी जो इनकम है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2,78,000 into 12, so approximately 33 lakhs per year. आपके जो अभी करंट एक्सपेंसेस हैं, दिस इंक्लूड्स योर ट्रैवल, is approximately 14 lakhs a year, and इससे अप्रोक्सीमेट जो आपका एक्सेस आता है, मतलब बफर अमाउंट जो आता है, वो मोटा मोटा 20 लाख रुपए आता है। ऑफ कोर्स दिस इज बिफोर टैक्स, तो इस पे आपका वो टैक्स वगैरह भी इम्प्लीकेशन आएगा, विच आई विल कम टू, एंड इसमें वी विल हैव टू डू एन इन्वेस्टमेंट एंड कम देयर, ठीक है। एंड लेट्स जस्ट फर्स्ट कैलकुलेट द इनकम। तो हम इनकम 50 तक सेम मान के चलते हैं। एक्सपेंसेस को हम सर 10% से बढ़ाएंगे क्योंकि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो ट्रैवल वगैरह में भी ये खर्चा वगैरह सब चलता ही रहता है, तो वो कभी रुकने तो वाला नहीं है, एंड नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि लाइफ आप उस हिसाब से आई कुड रिलेट टू इट सर, कि ट्रैवल में बड़ा मजा आता है, एंड ट्रैवल नहीं जाना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपए का जो एक्सेस आप कमाते हैं, इनकम माइनस योर एक्सपेंसेस करंटली, उसमें से कैन यू इन्वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ इट टुवर्ड्स दिस, कि कुछ और है जिसके लिए आप बचाना चाहेंगे? नहीं सर, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई वांट टू इन्वेस्ट ओनली। ओके, और ठीक है। खर्चा मतलब खर्चा करूंगा तो सिर्फ मतलब ट्रैवलिंग वगैरह के लिए करूंगा। हाँ, और जो भी बचेगा इन्वेस्ट ही करूंगा। ठीक ठीक, परफेक्ट, बाकी ऑलराइट, कुछ तो खर्चे है नहीं सर। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ प्रदीप जी कि मैंने किया क्या है। बेसिकली आपकी हर साल की इनकम, उसमें से आपके एक्सपेंसेस एंड एक्सेस, अब ये माना है कि ये पूरा का पूरा एक्सेस आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट का आपका एक बैकिंग है, आपका इमरजेंसी फंड बना हुआ है, आपके एफडी में भी पैसे हैं वगैरह वगैरह। सो देयर इज नथिंग दैट यू रियली नीड टू, और जो आपके पूरे एक्सपेंसेस थे उसमें सब कुछ जोड़ा ही हुआ था। सो यू विल मेक द सेम इन्वेस्टमेंट इनटू द स्टॉक मार्केट, एंड आप इस ढंग से इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि आप 15% कमा पाएंगे, विच विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो आप कर सकते हैं, या ईटीएफ्स जो आपको पता है। आपकी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है, एंड वो भी 1.5 करोड़ से स्टार्टिंग है, हर साल वो बढ़ेगी। तो स्टॉक वैल्यू को हम 15% हर साल बढ़ा रहे हैं, रियल एस्टेट को 7% बढ़ा रहे हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि हर साल ये प्रिडिक्टेबली और एक्यूरेटली इतना परसेंटेज नहीं बढ़ेगी, बहुत उतार चढ़ाव होगा, खास करके स्टॉक मार्केट में, बट ओवरऑल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू शुड बी एबल टू गेट दैट फ्लो। यू आर स्टार्टिंग विद अ स्टॉक इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 20 lakhs, राइट? तो ये जो आपका 20 लाख रुपए का नंबर है एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक ईटीएफ से, आप उससे शुरू कर रहे हैं। तो पहले साल, मतलब इस साल के एंड पे, 48 ईयर्स की एज के एंड पे, यू विल इन्वेस्ट अनदर 20 odd lakhs। आपका जो ऑलरेडी 20 था वो और जुड़ा होगा, और वो करीब 15% से बढ़ जाएगा, सो इट विल बिकम अराउंड 43, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आपके स्टॉक की वैल्यू होगी एज इट कंटिन्यूज टू ग्रो थ्रू द ईयर्स। इनफ्लो मतलब आप कभी भी अगर अपनी रियल एस्टेट बेचते हैं, जो कि खुदा ना खास्ता बेचने की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर बेचना पड़े तो वो इनफ्लो है। एंड आउटफ्लो क्या है? जब भी आपकी इनकम कम हो जाएगी आपके खर्चों से, एंड दैट विल बी व्हेन you will start dipping into your investments to make sure कि आपके जिंदगी का जो भी खर्चा है वो बरकरार रहे। तो ईयर 51 वाला देखते हैं। जब पहले बार शॉर्टफॉल आता है, 6,000 रुपए का ही है, और ये नंबर्स इतने प्रिसाइज लग रहे हैं जैसे जिंदगी इन्हीं पे झड़ी हुई है, लेकिन एक्सेल की दुनिया में यही होता है। लेकिन ये 6,000 रुपए का शॉर्टफॉल आप कैसे करेंगे? उस समय पे हमारे स्टॉक की जो वैल्यू होगी वो 1,17,00,000 के करीब होगी, एंड अब 6,000 रुपए के स्टॉक बेच दें तो यू विल बी लेफ्ट विद वही 1,17,00,000 रुपए। अगले साल 52 की एज पे 3 लाख रुपए का शॉर्टफॉल है, तो आपके स्टॉक्स की वैल्यू उस समय पे 1,35,00,000 रुपए होगी। आप वो 3 लाख रुपए का स्टॉक बेचेंगे तो करीब 1,32,00,000 रुपए रह जाएगी। ये सब करते करते यू विल सी
that the value will increase and then start decreasing, and at some point of time will become zero. इस पॉइंट पे आपके पूरे पैसे खत्म हो जाएंगे, which is at the age of 69. तो as per the current plan, अगर आप अपने पूरे एक्सेस को इन्वेस्ट करते हैं, वो 15% रिटर्न कमाता है, आपका खर्चे 10% पे बढ़ते हैं, you will run out of money at the age of 69. लेकिन उस पॉइंट पे आपके पास रियल एस्टेट के 6 करोड़ रुपए का करीब करीब एसेट होगा. नाउ इट बिकम्स योर चॉइस. या तो इस 6 करोड़ रुपए में से कुछ लिक्विडेट करना शुरू करिए, जैसे आप बता रहे थे कि आप कुछ अभी से लिक्विडेट करना चाहते हैं and you want to get rid of it. So or actually let me give you a better option. ठीक है, बेटर ऑप्शन ये है कि आप जो ये इन्फ्लेशन है ना 10% का, इसको थोड़ा कम कर दीजिए, अपने खर्चों को थोड़ा सा सीमित कर लीजिए, and give you that powerful impact. अगर ये 7% हो जाता है, which is not bad at all, by the way, 7% से सालाना आपका खर्चा बढ़ रहा है, you will never run out of money. ये देखिए, आप कभी भी अपने पैसे को खत्म नहीं करेंगे. At say 8%, आपके पैसे करीब 80 साल पे खत्म हो जाएंगे. उस समय पे आपकी रियल एस्टेट की वैल्यू 13 करोड़ रुपए होगी, तो आप उसमें से बेच के अपनी बाकी की जिंदगी पूरी कर सकते हैं. सो माय सजेशन विल बी कि आप अपने इन्फ्लेशन को थोड़ा बहुत कंट्रोल में रखिए, एंड दैट शुड बी देयर. लेकिन दूसरा, अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव खेलना चाहते हैं, देन अज्यूम कि आपके स्टॉक की ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म ग्रोथ 12% होने वाली है, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी क्रेजी. आप अपने इन्फ्लेशन को करीब 8% पे रखेंगे, एंड इफ यू डू दैट, बाय द वे, यू विल रन आउट ऑफ मनी एट अराउंड 67-68 years of age. एंड आप धीरे धीरे अपने रियल एस्टेट को बेचना शुरू करेंगे, विच इज व्हाट यू हैड सजेस्टेड. तो फर्ज करिए आप एट द एज ऑफ 50 अपने 1.8 करोड़ के रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में से 1 करोड़ बेच देते हैं, एंड यू इन्वेस्ट दैट बैक इनटू द स्टॉक मार्केट. तो आपका रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो करीब 90 लाख रुपए का बच जाता है, ये 1 करोड़ वापस जुड़ जाता है, तो आपका स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो जो है वो 2.2 करोड़ का हो चुका है. एंड इफ यू डू दैट, स्टिल अज्यूमिंग कि आपका स्टॉक मार्केट 12% पे ग्रो करेगा, आपके एक्सपेंसेस जो है 8% पे ग्रो करेंगे, यू नेवर रन आउट ऑफ मनी. इनफैक्ट यू रन आउट, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, यू रन आउट ऑफ मनी एट द एज ऑफ 99. तो 99 साल की उम्र में आपके सारे पैसे खत्म. अगर यही आप 10% पे ही बरकरार रखेंगे, यू विल रन आउट ऑफ मनी एट अराउंड 78. ठीक. सो यू कैलकुलेट एंड यू प्ले अराउंड विद दिस, एंड यू विल गेट अ सेंस ऑफ कि कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली रिटायर या फ्री कर सकते हैं. मोटा मोटा इट्स वेरी वेल विद इन योर कंट्रोल. आपकी पास्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को लेके आई फील दैट यू आर रीजनेबली इन अ कंफर्टेबल स्पॉट. अगर बहुत कंजर्वेटिवली हम स्टॉक मार्केट की ग्रोथ को देखेंगे, इन्फ्लेशन को बहुत हाई रखेंगे, एंड वाइज कॉल्स लेंगे कि किस पॉइंट पे आपको बेचना चाहिए, यू शुड बी इन अ स्पॉट वेयर यू डोंट नीड टू टेक एनी मेगा रिस्क टू गेट टू योर फाइनेंशियल. प्रॉब्लम 2, जो आपने रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीदी एंड यू वांट टू पे दैट लोन ऑफ सूनर, 15 साल का टेन्योर है, 2 साल निकल चुके हैं, 13 साल बचे हुए हैं. If you want to get rid of that by the age of, let's say, 55 or so itself, then the best way to do that is हर साल एक एक्स्ट्रा EMI, तो जो 43,000 की EMI है, एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर आप बैंक के पास जाइए और 43,000 रुपीज का एक प्री पेमेंट करिए, सिर्फ 43,000 उसका एक प्री पेमेंट करिए, एंड हर साल अपने बैंक के पास जाकर अपनी EMI को 10% से बढ़ा दीजिए. तो आपकी EMI जो 43,000 की है, बैंक के पास जाके बोलिए उसको 47,300 कर दीजिए, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 4,300 रुपीज. नेक्स्ट ईयर फिर से जाके उनको बोलिए 10% और बढ़ा दीजिए. एंड जब आप ये करेंगे, आप अपना EMI उससे कम मत करिएगा, बिकॉज दे विल आस्क यू कि यार अगर आप प्री पेमेंट कर रहे हैं या आप कोई भी और एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, तो हम आपकी EMI कम कर दें या आपका टेन्योर कम कर दें. ऑलवेज से टेन्योर कम कर दें. ओके. 1 extra EMI every year and 10% increase in EMI every year
will make a 25-year loan become only a 10-year loan, and will make a ओह 15-year loan become a 8-year loan. इट्स वेरी ग्रेट। तो आप बहुत डिफरेंस इसी हो जाता मेथड से बहुत डिफरेंस हो जाता है, आपका बहुत इंटरेस्ट में पैसा बचता है। है। अगर तो प्री पेमेंट आप इससे उससे फास्ट करेंगे तो और भी जल्दी खत्म हो जाएगा सर, है ना? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसमें ऑफ कोर्स आपका कैश भी डिप्लॉय होगा। ये मेरे ख्याल से बराबर। एक बहुत रीजनेबल है, लेकिन आप ऑफ कोर्स अगर ज्यादा प्री पेमेंट कर सकते हैं करिए, बट सबसे अच्छा थोड़ा तरीका थोड़ा रहता है एक्स्ट्रा भी कि कर सकते हैं ना? एग्जैक्टली हर साल थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करिए, एंड हर साल अपनी ईएमआई को बढ़ा दीजिए और उनको बोलिए कि मेरा टेन्योर कम कर दे। तो आपका जो बाकी का 13 साल बचा हुआ है वो करीब 7 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 साल आपने फुल इंटरेस्ट ऑलरेडी दे चुके यस सर। हैं। आई फील इट इज वेल विद इन योर रीच कि आपके जो एसेट्स बने हुए हैं एंड आपकी जो अभी इनकम स्ट्रीम अगले 12 साल रहने वाली है फॉर यू टू गेट टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आई थिंक द लार्जर इशू इज कि आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो कितनी तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो उतनी ही तेजी से बढ़े जितना आपका मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट आपको एक रिटर्न दे रहा है, देन टैक्स वगैरह काट के यू मे नॉट हैव अ लॉट ऑफ बफर टू लिव फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इनकम फ्री। लेकिन अगर आप अपने एक्सपेंसेस को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे एंड दे विल नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द इन्वेस्टमेंट्स आर रिटर्निंग, देन यू विल एक्सटेंड द लाइफ ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि आप रीजनेबली एक बहुत अच्छे स्टेज और फाउंडेशन पे हैं। यस सर। बढ़िया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, काफी लंबी बात रही, एंड आई विल शेयर दिस शीट विद यू प्रदीप, अंडरस्टैंड कि कैसे काम करना है एंड कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक जा सकते हैं विद योर करंट स्टेटस। एंड इट वाज लवली, आई विश यू द बेस्ट फॉर योर फैमिली, फॉर योर Yes, sir. सन्स एजुकेशन एज वेल, एंड Thank you so much. थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू डूइंग। थैंक यू सर। Yes, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू, थैंक यू। मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।